पेड़ अगर टेढ़ा हो और उसका तना अभी छोटा है तो उसको आप सीधा भी कर सकते हो, हैं? लेकिन अगर मोटा पेड़ हो जाए तो आप टेढ़े को सीधा नहीं कर सकते, सीधे को आप टेढ़ा नहीं कर सकते। क्या साल हो गए? 7 7, जोर से बोले। 7 साल तक किस तरीके से रखना चाहिए? और 7 से 14 तक गुलाम की तरह। गुलाम से मुराद ये है कि बच्चे को तरबियत दो। अगर कोई तुम्हारे घर में आए तो सलाम करना, बच्चा सलाम ना करे डांटो, क्यों नहीं किया? जैसे तुम्हारे गुलाम ने तुम्हारा हुक्म नहीं माना, आप डांटते हो, ओ भाई मैंने तुझसे ये कहा था, तूने क्यों नहीं किया? सवाल करते हो। ऐसे ही बच्चे से सवाल करो, तूने सलाम क्यों नहीं किया? बच्चा खड़ा होकर पानी पिए, डांटो, बैठ के क्यों नहीं पिया? खड़े होकर खाना खाए, डांटो, बैठ के क्यों नहीं खाया? नंगे सर खाना खाए, डांटो, तूने नंगे सर ढाक के क्यों नहीं खाया? अगर बच्चा किसी को बदतमीज बोले, डांटो, तूने अदब से बात क्यों नहीं किया? बच्चा तालीम के ऊपर फोकस न करे, डांटो, तालीम में मेहनत क्यों नहीं करता? अगर तुम्हारा बच्चा गलत रवि से काम ले, डांटो, गलत तरीके पे क्यों चल रहा है? तुम्हारा बच्चा गलत बच्चों से दोस्ती करे, डांटो, गलत तरफ क्यों जा रहा है? तुम्हारा बच्चा गलत आदत में मुलव्विस हो जाए, डांटो, ये आदतें खराब है। तुम्हारा बच्चा नमाज ना पढ़े, डांटो, नमाज क्यों छोड़ रहा है? जब 7 से 14 तक आप इसकी आदत डलवा दोगे तो 14 के बाद इसकी आदतें ऐसी पड़ जाएंगी कि फिर खुद ब खुद चलने लगेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। ऑपरेटर साहब किधर हैं? ऑपरेटर साहब किधर हैं? 7 साल से 14 वाली की उम्र चल रही है, इसे बढ़ाओ आवाज को। 7 से 14 वाला मरहला चल रहा है, ये बढ़ा कर रखो भाई। हाँ, आवाज कम नहीं होनी चाहिए, सीटी नहीं। आवाज, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आदमी कहता है बच्चे बिगड़ गए। जब तूने इस्लाम के तरीके पे परवरिश नहीं की, बिगड़ तो जाएंगे। 14 साल के बाद देखता, अरे हमारे बेटे में यार ये खराबी है, अब तो मियाँ इसका दरख्त बड़ा हो गया, ये तनावर हो गया, लट्ठा हो गया, अभी इसे नहीं मोड़ सकते। बात समझ नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है? पेड़ जब आपका बड़ा हो गया तो अभी से आप नहीं मोड़ सकते, आप इसे रुख नहीं दे सकते। 7 से 14 तक बच्चे पे खास नजर रखो। क्या रखो खास? 7 साल तक तो बच्चा माँ की गोद में पलता, 7 साल तक सोगा माँ के पास, बाप के पास, 7 साल तक रहेगा माँ के पास, बाप के पास। 7 साल तक अगर माँ घर से कहे मैं फला जगह जा रही हूँ बरेली, माँ कहे मैं जा रही हूँ, बाप के मैं बरेली जा रहा हूँ, बच्चा साथ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन 7 साल के बाद बच्चा माँ बाप से अलग होने की कोशिश करता है। दोस्त अच्छे लगते हैं, गलियों में खेलना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है। तो 7 साल तक तो माँ बाप के साथ वो खुद ही रहेगा। 7 साल तक आप हटाओ तब भी नहीं हटता। अब्बा के साथ, अम्मा के साथ, अब्बा के साथ, अम्मा के साथ। बात है क्या नहीं? 7 साल के बाद उसकी जहन में आता है यार वो गली के बच्चे पतंग से खेल रहे हैं, वो गली के बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, वो मोहल्ले के बच्चे ये खेल रहे हैं। 7 साल के बाद बाहर वो निकलेगा। इसलिए 7 से 14 तक का सफर बहुत नाजुक है। तुम उस बच्चे को खास तवज्जो रखो, गुलाम की तरह उससे पेश आओ। और जब 14 का हो जाए, 14 साल से 21 साल तक अपने बच्चे को वजीर की तरह रखो। काय की तरह? सबके बच्चे होने हैं। सुनो, बड़ी में तजर्बे की हजरत अली का कौल है, बात बता रहा हूं। काय की तरह रखो? कौन सी उम्र में? 14 से 21, 3 मरहले हैं जिंदगी के। 14 से 21 वजीर की तरह। जैसे बादशाह कोई काम करता है तो अपने वजीर से मशवरा लेता है, ऐसे ही जब तुम्हारे बच्चे की उम्र 14 से ऊपर जाए तो कोई भी काम करो अपने बच्चे से मशवरा लो। बेटा हम ये काम करना चाहते हैं, कैसा रहेगा? वो काम करना चाहते हैं, कैसा रहेगा? जब 14 साल से 21 साल तक आप बच्चे से मशवरा लोगे तो मशवरा देने की वजह से बच्चा तजर्बाकार हो जाएगा। सोचने की, समझने की उसके अंदर क्षमता ज्यादा पैदा हो जाएगी। फैसला लेने की उसके अंदर बेहतरीन
बेहतरीन सलाहियतें पैदा हो जाएंगी। और जब 21 साल के बाद उसकी शादी होगी तो कोई भी काम को जल्दबाजी में नहीं करेगा, तजर्बाकार होगा, हर काम करने से पहले सोचेगा समझेगा, इसलिए वो गलत कदम नहीं उठाएगा, जिंदगी में कामयाब रहेगा। गलत कदम नहीं उठाएगा, इंशाअल्लाह जिंदगी में वो कामयाब रहेगा। आप देखते हो शादी होते घर बिगड़ जाते हैं, इसलिए कि तुमने बच्चों की परवरिश ही अच्छी नहीं की। 7 साल बादशाह, 7 साल गुलाम और 7 साल वजीर, ये 3 मरहले हैं। 21 साल का जब हो गया तो अब शादी हो गई। अब शादी होने के बाद तो उसकी फैमिली ही अलग होती है, उसकी जिंदगी अलग होती है। अब बच्चे को सलाहियत होना चाहिए उसके अंदर फैसला लेने की, अच्छाई बुराई की, खराबियां क्या है अच्छाइयां क्या है, ये सलाहियत उसके अंदर आ जाना चाहिए 21 साल तक। अगर 21 साल में भी उसको सही फैसलों की सलाहियत नहीं आई तो शादी के बाद मामला कोर्ट में नजर आएगा। 21 साल के बाद फिर मामला कोर्ट में नजर आएगा। इसलिए हजरत अली ने परवरिश करने के जो 3 तरीके 3 मरहले बताए, उन तीनों मरहलों को मैं अपने बच्चों को अच्छे से गुजारो। जब बच्चे का बीच वाला मरहला हो यानी 7 से 14 का, तो बच्चों को अच्छाई बुराई की तमीज दिलाओ, हराम और हलाल की तमीज दिलाओ, अपने और बेगाने की तमीज दिलाओ, इस्लाम और गैर इस्लाम की तमीज दिलाओ, लोगों इस्लाम और कुफ्र की तमीज दिलाओ। उस बच्चे को बता दो, उसकी घुट्टी में ये पिला दो कि बेटे तू मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, तेरा काम ये है कि फाके से तो रह लेना, लेकिन हराम के लुकमे की तरफ कभी हाथ ना बढ़ाना। अगर तेरा बच्चा हराम से बचा रहेगा तो वो कभी हराम काम भी नहीं करेगा। बेशक इंशाअल्लाह ज्वारी नहीं बनेगा, इंशाअल्लाह सट्टेबाज नहीं बनेगा, इंशाअल्लाह वो शराबी नहीं बनेगा, वो इसमैगिया नहीं बनेगा, वो चरसिया नहीं बनेगा, वालिदैन का नाफरमान नहीं बनेगा, वो गाली देने वाला नहीं बनेगा, वो चोर उचक्का नहीं बनेगा, वो बदमाश नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि तूने अपने बच्चे को हराम से बचाया है, हलाल के लुक़मे खिलाए हैं। जब इसकी बॉडी में खून हलाल का बना है तो हलाल खून कभी बुराई की तरफ माइल नहीं करता। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी साहिब क़िबला। हलाल खून कभी बुराई की तरफ माइल नहीं करता है। अगर आपका बच्चा आपके घर में कोई ऐसी चीज लेकर के आए जो आपको पता हो कि ये चीज कहीं से लेके आया है, तो उससे पूरा हिसाब लो कि बेटा ये बताओ ये चीज तो हमारे घर पर नहीं थी, तेरे पास कहां से आई। हद ये है कि तुम्हारा बच्चा अगर पढ़ता है उसके बस्ते में एक पेंसिल भी ज्यादा नजर आ जाए, पूछो कहीं ऐसा तो नहीं है जो बच्चे उसके साथ में उसके क्लास में पढ़ते हो उसका पेंसिल तो नहीं उठा लाया, उसका रबर और कटर तो नहीं उठा लाया। पूछो अपने बच्चे से, अगर उठा के लाया हो उसी वक्त इस्लाह कर दो, बेटे गलत है, इस्लाम में ये हराम है, किसी का माल बगैर इजाजत हम नहीं ले सकते। अगर बचपन में तू इस्लाह कर देगा तो जवान होने के बाद तेरा बच्चा फाका से बैठा रहेगा, मगर रब्बे काबा की कसम हराम अपने घर में नहीं आने देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फाके से बैठा रहेगा मगर हराम अपने घर में नहीं आने देगा। बड़ी अहम तकरीर कर रहा हूं मेरे भाई, जरा गौर से सुनना। आप ये ना सोचना कि मजा नहीं आ रहा, ऐसा होता कि मजे की बातें कभी कभी ऐसे होती है ना, जो दवाएं ज्यादा मीठी होती हैं वो फायदा कम करती हैं, जितनी कड़वी ज्यादा होती है ना इतनी फायदा ज्यादा करती हैं। समझ रहे हैं आप? हमारी कौम ऐसी तकरीरों की दिलदादा और ऐसी तकरीरों की जो है वो हो गई है जिन तकरीरों में खास जन्नत की बातें हों, खास रहमत की बातें हों। बस खाली बस ऐसी बात करके मौलाना चले जाए, अरे माशाल्लाह तुमने तो जलसा करा लिया, बस जन्नत तुम्हारी अब्बा की हो गई, बस जन्नत में तो तुम सीधे खड़े चले जाओगे, अरे बड़ा मजा आ गया। अगर बात करो हराम और हलाल की तो आदमी को चूटियां काटती हैं। वो लोग जरा गौर करो, दिल्ली की बात है, अभी एक दाढ़ी वाला एक नमाजी ऑटो रिक्शा चलाता है। लोग जरा गौर करो, एक विदेश के शख्स ने
उसके ऑटो में सफ़र किया। सफ़र करने वाला लेडीज़ एक जो है मतलब कोई जोड़ा है, उसका शोहर भी है, उसकी बीवी भी है। लोग ज़रा गौर करो, सफ़र करते करते उसका पर्स उसके उसी में छूट गया ऑटो के अंदर। लेकिन ऑटो चलाने वाला मालूम है दाढ़ी है चेहरे पे, नमाजी है, सुभान अल्लाह, टोपी ओढ़े है। आज दाढ़ी वालों को तिरछी नज़र से देखा जाता है, आज दाढ़ी वालों को शक की नज़र से देखा जाता है। मुसलमानों बता दो कि दुनिया में अगर सच्चाई है तो इन दाढ़ी वालों के पास मिलेगी, अगर दयानतदारी मिलेगी तो इन दाढ़ी वालों के पास मिलेगी। खुदा की कसम जरा गौर करो, जैसे ही वो उसने उसका पर्स उठाया देखा उसके अंदर हजारों डॉलर हैं जो इंडिया के लाखों रुपए बनते हैं। लोगों जरा गौर करो, अगर ऑटो वाला चाहता तो उसको अपने घर ले जाता। लोगों जो सालों में ना कमा सकता था वो उस वॉलेट के अंदर मौजूद था, उस पर्स के अंदर मौजूद था। बच्चे अच्छा खा लेते, जिंदगी अच्छे से गुजर जाती, लेकिन खुदा की कसम उसकी तरबियत लाजवाब थी। लोगों उसके दिल ने उसको ये इजाजत ना दी, उसके मजहब ने उसको ये इजाजत ना दी। लोगों जरा गौर करो, वो उस जोड़े को तलाशने लगा, उस जोड़े को तलाशते तलाशते उसी जगह पर गया जहां पर छोड़ा था। तो क्या देखा, वो जोड़ा वहीं पर मौजूद था। लोगों जरा गौर करो, उसी जोड़े से बात करके बोला, मेरे ऑटो रिक्शा में तुम्हारा वॉलेट रह गया था, तुम्हारा पर्स रह गया था जिसके अंदर हजारों डॉलर है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। दोनों अंग्रेजों ने देखा, देखने के बाद माथा पकड़ के बैठ गए, कहने लगे ए ऑटो वाले, तू एक गरीब आदमी है, अगर हमारे वॉलेट के पैसों को ले लेता, इन डॉलरों को बना था तो लाखों रुपए की करेंसी इंडियन हो जाती, तुझे ऑटो चलाने की जरूरत ना थी, तेरे बच्चे मजा मारते, तेरी जिंदगी में ऐश हो जाते, तेरी जिंदगी के मजे हो जाते। ये रिक्शा चलाने वाला कहने लगा, हाँ ये बात तो सही है, जिंदगी के मजे हो जाते, मगर मेरा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हम किसी का एक कतरा और एक दाना बगैर इजाजत के नहीं ले सकते। मैंने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी ने पेट से पत्थर तो बांधा है मगर किसी गैर का लुकमा नहीं उठाया है। अगर मेरे नबी को फाका लगा है तो नबी ने पेट से पत्थर बांध लिया है मगर किसी गैर की तरफ नजर नहीं उठाया है। मैंने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी के घर में हफ्ता हफ्ता वर फाका होता था। अरे अल्लाह का शुक्र है मैं तो ऑटो चला के कमा लेता हूँ, अगर मेरे घर में फाका भी होता तो तेरा पलस में अपने पास नहीं रख सकता था। मेरे नबी ने यही मुझे सबक दिया है। क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। क्या बात है, वाह। लोगों अखबार में आया, अगले दिन अखबार में आया कि वाकई अगर दयानतदार हैं तो मोहम्मद के कलमा पढ़ने वाले हैं, वाकई अगर सच्चे हैं तो मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हैं, वाकई अगर हलाल खाने वाले हैं तो मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हैं। लोग पूरी दुनिया को तलाश लो, पूरी दुनिया को खंगाल लो, मगर मुस्तफा के गुलामों जैसी सच्चाई तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। अगर तुम भटके हो तो खता ये है तुमने नबी का तरीका छोड़ा है। अगर तुम अपनी जिंदगी में हराम हलाल कमाते हो, ए लोगों कान खोल करके सुनो, अगर सूद के पैसों से अपने बच्चों का पेट पालते हो, अगर कमीशन और दलाली और रिश्वतखोरी के पैसों से अपने बच्चे का पेट पालते हो तो खुदा की कसम तुम नबी के तरीके से हट गए हो, तुमने नबी के तरीके को नहीं अपनाया है। अगर जायज तरीके से अल्लाह तुझे पैसा दे तो सुभान अल्लाह, और अगर तेरे पास पैसा नहीं हो तो हराम की दौलत पे ठोकर मार देना, मगर मुस्तफा के तरीके को कभी नहीं छोड़ना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पूरी दुनिया को बता दो कि हम फाके तो रह सकते हैं मगर मुस्तफा के तरीके को छोड़ने वाली ये कौम नहीं है। तुम वो कौम हो, आओ तुम्हारी तारीख बताऊं जलसे में आने वालों। एक खलीफा है, एक हाकिम है जिसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज। तारीख उठाओ, तारीख पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। उमर बिन अब्दुल अजीज लोगों खलीफा वक्त है। खलीफा की जो रेंज होती है वो प्रधानमंत्री की रेंज का होता है खलीफा, बल्कि प्रधानमंत्री की रेंज से भी बड़ी रेंज होती है, इसलिए कि प्रधानमंत्री एक मुल्क का पीएम होता है और जो खलीफा होता है वो पूरी ममलकत इस्लामिया का मालिक होता है। ममलकत
इस्लामिया कोई एक मुल्क में नहीं होती थी, 10-10 मुल्कों में, बल्कि आधी आधी दुनिया में रही। हजरत उमर के जमाने में इस्लामी हुकूमत आधी दुनिया पे थी, आधी दुनिया पे। ए बच्चे खामोशी से बैठ गए, खामोशी से। आज ये जो मैं तकरीर कर रहा हूँ, खुदा की कसम ये दिल का दर्द है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारी 18 साल की बच्चियां, 20 साल की बच्चियां, खुदा की कसम जिंदगी गुजारी उस घर में कि जिस घर में कुरान की तिलावतें होती थी, और जब जवान हो गई तो गैरों के साथ में हाथ दे के कहने लगी हमारा इश्क है, ए बाप तुझे भी ठोकर मारती हूँ, ए भाई तुझे भी ठोकर मारती हूँ, शादी इसके साथ करूंगी, जिंदगी इसके साथ बसाऊंगी। खुदा की कसम तुमने नबी के तरीके के मुताबिक अपने बच्चों की परवरिश ना की। अगर परवरिश करते तो तेरी बच्ची खुदा की कसम जान तो दे देती, मगर ईमान का सौदा ना करती। क्या बात है, वाह वाह। जान तो दे देती। और ये तुम्हारे बरेली के कई किस्से हैं, बरेली ही के कई किस्से मैं आज आपको बता रहा हूं। लोगों, बड़ा अलमिया है इस बात पर। आज से मैंने तकरीबन 7 साल पहले तकरीर की थी। जो लोग अब महसूस कर रहे हैं, मैंने इस बू को 7 साल पहले सूंघ लिया था। मैंने सिरोली किच्छा की सरजमीन पर 7 साल पहले ये तकरीर की थी। आज भी नेट पर है। लोगों, अपनी बच्चियों को इस्लाम के रंग में रंग दो, इसलिए कि वो वक्त करीब आ रहा है कि तुम्हारी बच्चियों के कदम डगमगाए जाएंगे। और बच्ची के कदम डगमगा गए तो खुदा की कसम तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएगी। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम ये सोचते हो कि मैंने 3 मंजिल घर बना लिया, मैं कामयाब हो गया। तूने अगर 10 माला भी घर बना लिया और अपने बच्चों की तरबियत ना कर सका तो खुदा की कसम तू कामयाब नहीं है। तू कामयाब नहीं है। चलो तुमने 10 माला घर बना लिया, मैंने माना। तुम अमीर भी बन गए, करोड़ों के मालिक हो गए, बहुत बड़ा बिजनेस तुमने खड़ा कर लिया, और तुम अपने बच्चों को ना सुधार सके। जैसे ही तू मरेगा एक ही झटके में तेरी औलाद तेरी माल को चट कर जाएगी, हरामखोरी में उड़ा देगी। मेरी बात गलत तो नहीं है भाइयों? हरामखोरी में उड़ा देगी। अगर अपनी औलाद की आपने तरबियत अच्छी ना की तो तेरा करोड़ों का माल, मैंने खुद देखा है। आपको यकीन ना है तो 50 नाम मैं बता दूंगा। बाप जमींदार था, बेटे कर्जदार हैं। बाप जमींदार था, बेटे कर्जदार है। 50 मिसालें मैं दे दूंगा। बेच ली, खा गए, शराबों में उड़ा दी, सट्टों में उड़ा दिया, जुआ में उड़ा दिया, हरामखोरियों में उड़ा गए। अपनी औलादों को अहल करो, अहल। अगर बड़ा प्रॉपर्टी का सिंहासन खड़ा ना कर सके, अपनी औलाद को अच्छा बना गए तो यही सबसे बड़ी मालदारी है। अगर तेरी औलाद बासलाहियत होगी, अगर इसे गरीब भी छोड़ के जाएगा तो तेरी औलाद अमीर हो जाएगी। क्या बात है, बेशक। ये जानती है अमीर कैसे होना है? अरे माँ के पेट से कौन अमीर होकर आता? दुनिया में सब अमीर होते हैं। बोलो, बात है क्या? मुकेश अंबानी माँ की पेट से अमीर होकर आया? कोई भी माँ के पेट से अमीर होकर नहीं आता। दुनिया वालों की अमीरों की जरा तुम जन्म कुंडली खंगाल के देखना तो पता चलेगा। अरे फला तो यार रक्षा चलाता था, है? हमारे देश का प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं, मैंने देखा तो नहीं, चाय बेची थी और आज प्रधानमंत्री है। तो ये एक मिसाल है कि जब चाय बेच के प्रधानमंत्री मेहनत से बन सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दोगे तो तुम्हारे बच्चे कामयाब क्यों नहीं बनेंगे? है कि नहीं मेरे भाइयों? ये मिसाल है। अगर आपने खूब कमाया, औलाद को आप सही रास्ता, सही दिशा ना दे सके, तेरी कोठी जुआ में बिक जाएगी। है कि नहीं? तेरी कोठी जुआ में बिक जाएगी। हमने देखा है कि बापों ने खुद नहीं खाया, रातों रात मेहनत कर करके कमा के एक एक जोड़ के औलाद के लिए कर गए सिंहासन खड़ा। औलाद क्या कर रही है? औलाद अब ये घर बेच रही है, वो प्लाट बेच रही है। हाय, तूने प्लाट और ये जमीनें ना बनाई होती, ये माल ना बनाए होते, तूने अपनी औलाद को सही बना लिया होता तो खुदा की कसम तेरी औलाद गरीब थी तो अमीर भी हो जाती, और अगर गरीब भी रहती तो खुदा की कसम तेरा नाम रोशन होता, तू मर के कब्र में चला जाता। जमाना कहता ये उसकी औलाद है कि जिसका बाप तो मर गया है मगर इसकी औलाद ने नाम रोशन कर दिया है।
बच्चों को अच्छी। आदमी बच्चों को टाइम नहीं दे रहा और बिजनेस पे इतना उतर आया, रात दिन मेहनत कर रहा, देखो औलाद तो नहीं बिगड़ रही है। वरना ऐसा होगा कि जिस गल्ले में तू पानी इकट्ठा कर रहा नीचे से छेद हो गया, तू ऊपर से डाल रहा नीचे से निकलता रहेगा। औलाद को तू अगर ना सुधार सका तो माल कमाता रहेगा, औलाद सब उड़ा दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे बढ़े। खलीफा जिसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज, मुसलमानों ज़रा गौर करना, इसकी हुकूमत कई मुल्कों पर है, बगदाद में इसका तख्त लगता है। लोगों ज़रा गौर करो, हालात ये हैं कि ईद का मौसम करीब आ गया, ईद करीब आ गई। उमर बिन अब्दुल अजीज जो खलीफा है, इसके बच्चों पे जो लिबास है वो पुराना है, ईद की नमाज पढ़ने के नहीं है, नया लिबास इसके बच्चों पे नहीं। एक दिन बीवी ने कहा, ओ उमर बिन अब्दुल अजीज, तू तो खलीफा है, आधी दुनिया के आसपास तेरी हुकूमत का सिक्का चलता है, पूरी दुनिया में तेरी ताकत का लोहा माना जाता है, लेकिन बच्चों पे लिबास पुराना है। एक काम करो कि अपने बच्चों को नया लिबास दिला दो ताकि ईद की नमाज नए लिबास से अदा कर सकें। जलसे में आने वालों ज़रा कलेजे पे हाथ रख के मेरे ये जुमले सुनना। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी से कहा था, प्यार तो मैं भी बच्चों से बहुत करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि अपने बच्चों को नया लिबास दिला देता ताकि नमाज ईद अदा करने जाते तो मेरे बच्चे नया लिबास पहन के जाते, मगर क्या करूँ मेरी बीवी मैं मजबूर हूँ। बीवी ने कहा, आप तो खलीफा हैं, आप मजबूर क्यों हैं? आप तो सबसे बड़े हाकिम हैं, आप मजबूर क्यों हैं? आपके हाथ में तो सारे खजानों की कुंजियां हैं, आप मजबूर क्यों हैं? आप तो जितना खजाना चाहें इधर से उधर कर दें। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, मेरी बीवी, मुझे जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह इतनी कलील है, वो तनख्वाह इतनी कम है, वो तनख्वाह इतनी थोड़ी है कि उस तनख्वाह से या तो मैं अपने घर का खर्चा चला सकता हूँ या अपने बच्चों का नया लिबास बना सकता हूँ। अब तू बता मैं क्या करूँ? अगर मैं अपने बच्चों को नया लिबास दिला दूँ तो पूरे महीने का खर्चा नहीं चल पाएगा, पूरे महीने मेरे घर में सालन नहीं बन पाएगा, पूरा महीना मेरा चूल्हा नहीं जल पाएगा, और एक महीने तक बच्चे फाके से कैसे रहेंगे? पुराने कपड़ों में नमाज ईद तो अदा कर सकते हैं, पुराने कपड़ों में ईद तो पढ़ी जा सकती है, पुराने कपड़ों में ईद तो की जा सकती है, मगर एक महीने तक फाके से नहीं रहा जा सकता। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो यार, बीवी बिला जवाब है। अगर आज की बीवी होती तो शायद डंडा लेके खड़ी हो जाती, फिर इतनी बड़ी कुर्सी का मतलब क्या है? इस्तीफा क्यों नहीं दे देता? अगर अपने बच्चों को इतनी बड़ी कुर्सी के बावजूद एक लिबास नहीं दे सकता तो कुर्सी का मतलब क्या है? लेकिन खुदा की कसम बीवी कितनी नेक है, किसी नेक खानदान से ताल्लुक रखने वाली है, किसी नेक बाप की तरबियत याफ्ता है। लोगों जरा गौर करो, उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब ये जुमला बोला, बीवी खामोश हो के बोली, ओ मेरे शौहर, मेरे बच्चे पुराने कपड़ों से ईद की नमाज पढ़े, मुझे ये मंजूर है, मगर एक भी नाजायज पैसा मेरे बच्चों के कपड़ों में खर्च ना करना। मुझे यही फख्र है, मुझे इसी बात पे नाज है कि मैं ऐसे शौहर की बीवी हूँ जो अपने बच्चों को पुराना लिबास तो पहना लेगा मगर हराम का एक सिक्का भी अपने घर में नहीं लाएगा। क्या बात है, बेशक हराम का एक भी सिक्का अपने घर में नहीं लाएगा। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे शौहर की बीवी हूँ। यार कुर्बान जाए, आज हम शादियां करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लड़की पैसे वाली हो, ज्यादा जहेज वाली हो, लेकिन जहेज थोड़े वक्त तक है, थोड़े दिन तक है, लेकिन ये किरदार खुदा की कसम सारी जिंदगी है। उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा, ओ मेरी बीवी, मेरे घर में गरीबी है, लेकिन तुझ जैसी बीवी मेरी शरीके हयात है, इस पर मैं खुश हूँ, मैं नाजा हूँ। लोगों जरा गौर करो, ये बात पूरी सल्तनत में फैलने लगी कि खलीफा के घर में इतना नहीं कि बच्चों
का नया लिबास बना सके। खलीफा के बच्चों पे पुराना लिबास है। जो कैशियर था, मुंशी था, जो सबको तनख्वाहें बांटने का काम करता था, जिसके हाथ में तनख्वाह बांटने का रजिस्टर था, वो तनख्वाहों का रजिस्टर लेके उमर बिन अब्दुल अजीज की बारगाह में आ गया। अर्ज करने लगा, हुजूर मैंने सुना है आपके बच्चों पे लिबास पुराना है, ईद के लिए नया कपड़े का इंतजाम नहीं है। कहा हाँ कैशियर तुझे तो पता है, मुंशी तुझे तो पता है, मेरी तनख्वाह बहुत थोड़ी है, उससे मुश्किल से घर का खर्चा चलता है। अगर ये मैं घर के बच्चों के लिबास पर खर्च कर दूं तो महीने भर का मेरा खर्चा ना चल सकेगा, इसलिए मैंने नया लिबास नहीं बनाया। अर्ज करने लगा, हुजूर एक मशवरा है अगर मानो तो। कहा बता तेरा मशवरा क्या है। कहने लगा, हुजूर 1 महीने की तनख्वाह आप एडवांस ले लो और उस एडवांस तनख्वाह से अपने बच्चों का लिबास बना दो, और थोड़े थोड़े करके पूरे साल तक उस तनख्वाह को उतारते रहना। मिसाल के तौर पर अगर 10 रुपए तनख्वाह है तो आप एडवांस ले लो, हर महीना 1 रुपया उतारते रहना, 10 महीने में तनख्वाह उतर जाएगी, आपके बच्चों का कपड़ा भी बन जाएगा, आपके घर का खर्चा भी चलता रहेगा। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, मशवरा तो अच्छा है, लेकिन 1 महीने की तनख्वाह एडवांस बाद में दो, पहले 10 महीने जीने की गारंटी दो। जब जिएंगे तभी तो उतारेंगे। अगर हम मर गए तो हम कहां से उतारेंगे, मुझे बताओ। अगर हम मर गए तो हम कहां से उतारेंगे, कहां से देंगे? लोगों जरा गौर करो। मुंशी हाथ जोड़ कर अर्ज करने लगा, हुजूर मैं तो अपनी गारंटी नहीं दे सकता, तो आपकी गारंटी कहां से दे सकता हूं? तो कहा फिर जब जीने की गारंटी नहीं तो फिर एडवांस कहां से ले लूं? अगर मर गया, इंतकाल हो गया, वो ना उतार सका तो कयामत में कहां से दूंगा? मुझे पता ये सारी कौम मेरा दामन पकड़ के खड़ी होगी, मैं जवाब कहां से दूंगा? लिहाजा मुझे पुराना लिबास मंजूर है, फटा लिबास मंजूर है, मगर मुझे एडवांस भी लेना मंजूर नहीं है। ये है नबी के गुलामों का हाल। ए लोगों जरा गौर करो, गौर करो। आज हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, लेकिन किसी से अगर कर्जा ले लिया, अगर हमने किसी से कर्जा ले लिया तो जब तक उसे खून के आंसू न रुला दें, कर्जा देने की नौबत नहीं आ रही है। बात हकीकत बता रहा हूं। कहेगा भाई बड़ा ही परेशान हूं मौलाना साहब, बड़ा ही परेशान हूं। हजरत बस 1 हफ्ते के लिए मेरा काम चला दो हजरत, 1 हफ्ते से पहले पहले मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। जब दे दिया, उसके ऊपर रहम खा के दे दिया, उसकी परेशानियों को देख के दे दिया, अब वो 1 हफ्ता ही नहीं आ रहा। बात हकीकत है, सालों गुजर गए, वो हफ्ता ही नहीं आ रहा। कह रहे भाई दे दे, तो कह रहा है कि मैं महेशपुर बिधोलिया छोड़ के भाग रहा हूं, मैं दे दूंगा। पता चला अगर रिश्तेदार को दे दिया तो रिश्तेदारी छूट गई, रिश्तेदारी खत्म हो गई, पैसा ना मिला। उधार अगर दुकानदार ने दे दिया तो नगद किसी और से ले रहे आप, ग्राहक भी गया। हकीकत बात बता रहा हूं मैं। एक तो उसने उधार माल दिया, माल तो दिया ही दिया, ग्राहक भी खत्म, इसलिए कि अब नगद लेने इसके पास नहीं आएगा, कहीं उधार ना मांग ले। हाय हाय, तुम नबी का कलमा पढ़ने वाले और ये कल्चर और ये किरदार, फिर दुनिया हमारे मुंह पे ना थूकेगी तो क्या करेगी? पूरी दुनिया हमें रुसवा ना करेगी तो क्या कहेगी? ए लोगों जरा गौर करो यार, अपने नबी की सीरत को तो पढ़ा करो। तुमने तो धोनी को पढ़ा है, तुमने तो सौरभ गांगुली को पढ़ा है, तो तुमने बॉलीवुड को पढ़ा है, तुमने तो हॉलीवुड को पढ़ा है, तुमने तो नेताओं को पढ़ा है। काश तुमने मदीने वाले मुस्तफा को पढ़ा होता, नबी की मक्की जिंदगी को पढ़ा होता, मेरे नबी की मदनी जिंदगी को पढ़ा होता। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, मैं तुम्हें नबी की जिंदगी बताऊं। जब मेरे नबी पर मक्का वालों ने ज्यादा अत्याचार किया, इतनी बेहतर तकरीर कर रहा हूं मैं, तुम क्या चाह रहे हो? मैं हंसा के चटकुल्ले सुना के चला जाऊं, तुम्हारा क्या फायदा होगा मुझे बताओ? मैं यहाँ आया हूं कुछ नबी का कल्चर देकर जाना चाहता हूं, नबी की सीरत देकर जाना चाहता हूं। आप बस प्यार से खड़े रहो। मैं तक मेरे बात में मुकर्रिर भी तो नहीं है, मैं ही एक अकेला मुकर्रिर हूं यार। मुझे को तुम नहीं सुन पाओगे तो किसे सुनोगे? कुछ लोग आते हैं जलसे में मजे के लिए, हमने मजे मजे में जलसों से भी कुछ हासिल ना कर सके यार। ये एक रात नसीहत की रात आई है, एक रात नबी की बात करने की रात आई है।
ये एक रात नबी की जिंदगी के बारे में बताने की रात आई है। खुदा की कसम ये नौजवान हमारा दामन पकड़ के कयामत में खड़े होंगे। एक कमेटी वालों हमने चंदा इसलिए दिया था कि हमारे नबी की बात हमारे सामने हो, और फिर भी नबी की बात ना हो सकी तो मुझे बताओ क्या जवाब देंगे? लोगों एक रात ये आई है यार, मुझे कौम का खुदा की कसम बड़ा दर्द है यार। मैं बाहर से आया आज, मैं सोया भी नहीं। एक शख्स मेरे साथ था, मैं मीटिंग कर रहा था आज, और तकरीबन कई घंटे मेरी उससे गुफ्तगू चली। बहुत कई लोग नहीं थे, मैं था, एक बंदा और। यार क्या किया जाए इस कौम का, किस तरीके से अपनी कौम के लिए कुछ किया जाए। खुदा की कसम मैं कई घंटे तक इसी पर तबादले ख्याल करता रहा। फिर कई मैंने मंसूबे तैयार किए कि यार अगर हम पूरी दुनिया को नहीं सही कर सकते, पूरी दुनिया की मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम वो मेंढक तो बन सकते हैं जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आग पे पानी डाल रहा था और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। हम कहते हैं यार हम क्या कर सकते हैं यार, शादाब भाई हम क्या कर सकते हैं यार, हम कोई बड़े नहीं यार, हम तो बहुत छोटे यार, हम क्या कर यार। तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो मेंढक तो बन सकता है। उस मेंढक को पता था मेरे मुंह में पानी लेके फेंकने से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह वाली आग नहीं बुझ सकती, उसे पता था। लेकिन आग अगर ना बुझे तो क्या हुआ यार, उसने अपना यार एक तो ये बोल नहीं रहा, उस पर भी सीटी दे रहे हो। आग ना बुझे तो क्या हुआ, उसने अपना नाम तो नबी के आशिकों में लिखवा लिया था। उसने अपना नाम तो नबी के आशिकों में लिखवा लिया था। तो मैं यही बात कर रहा था यार, क्या तो मैंने ये आज़म किया इंशाअल्लाह। मैंने कहा मैं चाहे एक ही लड़की की शादी कराऊं अपनी बुनियाद पे, लेकिन मैं फ्री में गरीब बच्चियों की शादियां कराने का बेड़ा उठाऊंगा। बहुत जल्दी मैं ये ऐलान करने वाला हूं इंशाअल्लाह, जितनी मेरी हैसियत होगी और मेरा लोग साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मैं ढूंढ ढूंढ के कराऊंगा। मैं ये ऐलान करने वाला हूँ, ऐलान करूंगा कि जिन बापों के घर में जवान गरीब बेटियां बैठी हैं और उनके घरों में नहीं है खाने को पीने को, और वो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकते, वो हमसे राब्ता करें, अपनी बेटी का रिश्ता तलाश खुद कर लें, पूरा खर्च उसकी बेटी की शादी का इंशाअल्लाह हमारी तंजीम उठाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने ये बात सोची है, और ये नौजवान मेरे साथ आ गए। मैं हर जगह तकरीर करता हूँ, हजारों लोग होते हैं, तो खुदा की कसम अगर ये नौजवान मेरे साथ आ गए ना, और आपने ज्यादा नहीं, अगर खाली 100 रुपए से मेरी मदद कर दी ना,